बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब से एक दिन पहले आसिफ अली जरदारी और सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। दोनों रहनुमाओं का पीडीएम के उम्मीदवारों की कामयाबी को यकीनी बनाने की कोशिशों पर तबादला ख्याल। आसिफ जरदारी ने कहा कि पीडीएम को सेनेट में हुकूमत पर वाज़ेह बरतरी हासिल है। कल यूसुफ रजा गिलानी और गफूर हैदरी की कामयाबी के लिए पुरुम्मीद हैं। हमारा होमवर्क मुकम्मल है। तमाम अरकान ने हिमायत का यकीन दिलाया है। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब में हुकूमत ने हॉर्स ट्रेडिंग की और हमारे अरकान को तोड़ा तो सब आवाम के सामने लाएंगे। इमरान खान के मुंह से अखलाकियात की बातें अच्छी नहीं लगती। हमारे अरकान पर संजरानी को वोट देने के लिए दबाव डाला जा रहा है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं नुमाइंदे खुसूसी सिद्दीक साजिद से। सिद्दीक, बताइएगा पीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन के दरमियान क्या बातचीत हुई मजीद? जी, अब ये लग रहा है कि पीडीएम को एहसास हो गया है कि शायद सादिक संजानी चेयरमैन सेनेट बन जाएं, तो इसी वजह से जैसे इलेक्शन से एक दिन पहले दोनों के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। हालांकि दोनों इस्लामाबाद में ही मौजूद हैं और इस टेलीफोनिक राब्ते में दोनों रहनुमाओं ने अपने उम्मीदवारों की कामयाबी को यकीनी बनाने की कोशिशों पर तबादला ख्याल भी किया और ये कहा है कि नंबर्स गेम उनके हक में है। अगर उनकी जीत को जो है वो शिकस्त में बदलने की कोशिश की गई तो फिर वो सब कुछ आवाम सामने लेकर आएंगे। ये सारी चीजें जो है वो जाहिर कर रही हैं। आसिफ जरदारी भी इस हवाले से परेशान हैं कि शायद सादिक संजानी जो है वो यूसुफ रजा के मुकाबले में जीत जाएं। और ये यहाँ पे मौलाना फजलुर रहमान ने ये भी कहा कि नंबर गेम हमारे हक में है, हुकूमत सिर्फ हॉर्स ट्रेडिंग ही जीत सकती है। और साथ ही साथ ये आसिफ जरदारी ने कहा कि हमने तमाम होमवर्क मुकम्मल किया हुआ है और हम यूसुफ रजा गिलानी की जीत के लिए आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान में टेलीफोनिक राब्ता हुआ। सिद्दीक, आपने आगाह किया, बहुत शुक्रिया। अहम खबर दें आपको, तहरीक इंसाफ सिंध के अरकान असम्बली के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई। असलम अबड़ो और शहरियार खान शर को पार्टी से निकालने का हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। दोनों अरकान सूबाई असम्बली की बुनियादी जमाती रुकनियत खत्म कर दी गई है। शहबाज अहमद इस बारे में मजीद अपडेट्स देंगे। शहबाज, बताइएगा। जी देखिए, तहरीक इंसाफ के दो अरकान सिंध असम्बली हैं, जिसमें से एक असलम अबड़ो हैं और एक शहरियार खान शर हैं। इन्होंने सेनेट इंतखाबात में पार्टी जो रूल उनकी खिलाफ वर्जी की थी और पार्टी की खिलाफ वर्जी करते हुए इन्होंने वोट दिया मुखालिफ उम्मीदवार को दिया था, जिसके बाद इनको जो शौकत नोटिस जारी किया था, 7 रोज का वक्त दिया था, लेकिन इन्होंने उस 7 रोज में कोई जो है जवाब पार्टी को जमा नहीं करवाया। तो उसके बाद जो तहरीक इंसाफ वाली जो कमेटी है स्कैड, उसने ये फैसला किया है कि जैसलाबाद 1 से असलम अबड़ो और PS18 को पार्टी से निकाल दिया है। इन दोनों की जो बुनियादी रुकनियत है वो खत्म कर बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि सेनेट इंतखाबात से जाहिर हुआ कि हम इखलाकी तनज़्ज़ुली का शिकार हो रहे हैं। रियासतें इखलाकी इक़दार खो दें तो NRO जैसे मुआहदों का सहारा लिया जाता है। तारीख गवाह है, इखलाकी गिरावट और बदउनवानी ने रियासतों को तबाह कर दिया। रियासत हुक्मरानी का इखलाक जवाज़ खो दे तो नाजायज़ सहारे ढूंढे जाते हैं। सेनेट इंतखाबात से जाहिर हुआ हम इखलाकी तनज़्ज़ुली का शिकार हो रहे हैं। सेनेट में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के लिए नंबर गेम दिलचस्प हो गया। हुक्मरान इत्तेहाद के पास 47 सेनेटर मौजूद, ऑपोजिशन जमातों की तादाद 52 हो गई। बलूचिस्तान से ANP का वोट संजरानी को पड़ने का इम्कान। जमात इस्लामी की गैर जानिबदारी भी हुकूमत को फायदा पहुंचाएगी। इसहाक डार की रुकनियत की मौतली ऑपोजिशन को नुकसान पहुंचा सकती है। वज़ीर आज़म ने वसीम अकरम प्लस को माइनस ना होने का यकीन दिला दिया। तहरीक अदम एतमाद के खौफ का शिकार उस्मान बुज़दार की खोई हुई फॉर्म बहाल हो गई। अफसर शाही को इधर उधर करने की तैयारियां तेज हो गई। चौथे चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक को हटाने का फैसला कर लिया गया। नए चीफ सेक्रेटरी के लिए 3 नामों पर गौर शुरू कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। रमजान शुगर मिल्स केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की एहतिसाब अदालत लाहौर में पेशी। अदालत में अज़मा बुखारी की शहबाज शरीफ से गुफ्तगू करने पर फाजिल जज ने कहा कि मैडम बराह मेहरबानी आप कमरे अदालत से बाहर चली जाएं। लीगी रहनुमा ने कहा वो वकील हैं, ओपन कोर्ट में आना उनका हक है। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जज साहब को आमिर नहीं बनना चाहिए, ये मार्शल लॉ कोर्ट्स नहीं है, इसे ओपन कोर्ट ही रहने दें।
रमज़ान शुगर मिल्स केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की एहतसाब अदालत लाहौर में पेशी। अदालत में अज़मा बुखारी की शहबाज शरीफ से गुफ्तगू करने पर फाजिल जज ने कहा कि मैडम बराह मेहरबानी आप कमरे अदालत से बाहर चली जाएं। लीगी रहनुमा ने कहा कि वो वकील हैं, ओपन कोर्ट में आना उनका हक है। तो फिर मैंने कहा कि मैं आपको आर्ग्यू करती और आपको बताती कि इस कोर्ट के अंदर से, ओपन कोर्ट में से आप ये नहीं कर सकते। अब वो काबिल एहतराम हैं, जज साहब हैं हमारे, और हम चूँकि उनके हुकूमत का एक गज़ब और उनकी एक जो सियासी एक जो इंतकाम है उसको भुगतते हुए कोर्ट्स में पेश हो रहे हैं। जो सलूक हो रहा है हमारे साथ, मैंने आज पुलिस के साथ भी रिक्वेस्ट की, मैं बाकी भी तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, सियासी लड़ाई है, हमें सियासी लड़ाई लड़ने दें। सियासी मामलात हैं, इमरान खान जाने, PMLN जाने, सियासी मामलात हैं, बुज़दार जाने और हम जाने। पुलिस को या किसी और इदारे और शख्स को इसमें पार्टी नहीं बनना चाहिए, और अगर कोई पार्टी बनेगा तो फिर वो तो सिंपल बात है कि इज्जत देने से इज्जत मिलती है, ज़बरदस्ती वन साइडेड इज्जत नहीं होती। आज जी शहबाज शरीफ साहब को रमज़ान शुगर मिल गंदा नाला केस में पेश किया गया, और आज अल्लाह ताला के फजल से जो सरकारी गवाह पेश हुआ था, और शहबाज शरीफ जिसने अरबों रुपए की सरकारी ख़जाने की, सरकारी पैसों की बचत की, उस पर 12 करोड़ के गंदे नाले का केस डाला गया है। आज उस सरकारी गवाह ने अदालत के रूबरू ये बात मानी कि जो ये गंदा नाला बना था इसकी मंजूरी काबीना ने दी, इसकी मंजूरी एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम बजट की किताब में ये छपा, और ये मुतलका MPA की रिकमेंडेशन पे ये बना था। तो ये हमारे लिए आज बहुत बड़ी कामयाबी है कि जिरा के दौरान सरकारी गवाह ने बाकायदा इस बात को माना कि इसमें शहबाज शरीफ साहब का कोई कसूर नहीं है। मैं पूछना ये चाहता हूँ कि 12 या 13 करोड़ के गंदे नाले का तो केस बना दिया, 200 अरब की चीनी का केस जहांगीर तरीन पे कब बनेगा? अरबों रुपए की अद्वियात के गबन का केस आमिर कियानी पे कब बनेगा? असासों के केस कब बनाए जाएंगे खुसरो बख्तियार के ऊपर? आटा चोरी का केस कब बनाया जाएगा? बनी गाला के महल में छुपकर बैठने वाले नाम नहाद वज़ीर आज़म जो 11 बजे हेलीकॉप्टर पे दफ्तर जाता है और 5 बजे घर लौट आता है, जिसका बिजली का बिल कोई और देता है, जिसके गैस का बिल कोई और देता है, जिसका किचन कोई और चलाता है, जिसने ATMs की एक फ़ौज रखी हुई है, उसको पूछने वाला कोई नहीं है इस मुल्क में। और इमरान खान साहब, हम आज ये आपसे मुतालबा करना चाहते हैं। आपने खुद कहा कि जिसकी मेजॉरिटी है, जिसके वोट हैं, मुंतखब उसी को होना चाहिए। तो आपकी इतला के लिए अर्ज़ है कि सादिक संजरानी के पास सेनेट में अक्सरियत नहीं है। यूसुफ रज़ा गिलानी जो PDM के मुतफ़िका उम्मीदवार हैं, सेनेट में ज़्यादा वोट उनके पास हैं। या तो आप सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करेंगे, धौंस धांधली करेंगे, या आप पैसे चलाएंगे, क्योंकि आपकी जमात में टिकट अवॉर्ड करने से लेकर वज़ीर बनने तक पैसा चलता है, सब पैसे का खेल है। अभी आपने बलोचिस्तान से जो आज़ाद उम्मीदवार सेनेट का शामिल कराया है, जिसने करोड़ों रुपए लेकर वो सीट खरीदी थी, आपको उसको पटका डालते हुए शर्म भी ना आई? अब आप इस इलेक्शन को लड़ रहे हैं, आपको दस्तबरदार हो जाना चाहिए। जब 14 वोट पे डाका डलता है और आप उन 14 वोटों पे डाका डाल के सादिक संजरानी को चेयरमैन सेनेट बनवाते हैं, तब तो आपको सीक्रेट बैलेट है, उस पर कोई एतराज़ नहीं होता। आज जब हमारी अक्सरियत है और हम कह रहे हैं कि हम सेनेट में ज़्यादा, तो आप ये इलेक्शन कैसे जीतेंगे? शिबली फराज साहब को यह हक किसने दिया है कि वो ये कहें कि हम ये अक्सरियत लेंगे? मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा, थू थू और थूक के चाटने की पॉलिसी इमरान न्याजी साहब अब नहीं चलेगी। आप बात और करते हैं, अमल उस पर और करते हैं। कौलो फेल में तजाद है, महंगाई आसमान से बातें कर रही है, गरीब का चूल्हा बुझ गया है। हम लैपटॉप बांट रहे थे, हम बिजली के मंसूबे लगा रहे थे, हम मोटरवेज बना रहे थे, आप लंगर बांट रहे हैं। आपको कुछ शर्म आती है कि नहीं? लंगर बांटना हुकूमत का काम नहीं है, ये सोशल वेलफेयर की ऑर्गेनाइजेशन ये काम करती हैं। हुकूमत का काम तामीर व तरक्की है, सेहत के शोबे में, एजुकेशन के शोबे में, मगर आप परले दर्जे के बेशरम लोग हैं।
आपने मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया है और अब आप अना में आके सियासी सिस्टम को भी तबाह करना चाह रहे हैं, डीरेल करना चाह रहे हैं। आपने जिस तरीके से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया जिद में आके एक जिद्दी बच्चे की तरह, और आपने जो कौम से खिताब किया जिस तरह आप रोए, इससे बेहतर था घर बैठ जाते। इमरान नियाज़ी साहब, आप कॉन्फिडेंस का वोट लूज कर चुके हैं। लोगों को ज़दोकोब करके, हरासा करके अगर वोट लिया तो क्या वोट लिया। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सेनेट का इलेक्शन भी आप हार चुके हैं। इसलिए अब जिद में आके और एक अना में आके ये कहना कि मैं ना मानूं, तो ये पॉलिसी अब नहीं चलेगी। आप सेनेट के इलेक्शन से दस्तबरदार हों, जिसकी मेजॉरिटी है उसकी मेजॉरिटी को माने, क्योंकि अब आप बड़े दिन हुए हैं, हमने सीक्रेट बैलेट को ख़त्म करने के हवाले से आपसे कोई बात नहीं सुनी, क्योंकि आप वोट ख़रीदेंगे भी, आप धौंस धांधली भी करेंगे, मगर इंशाअल्लाह हमारा एक एक सेनेटर कायम है। आपको इस दफ़ा डाका नहीं डालने देंगे जो पिछली दफ़ा आपने डाका डाला था, और आपके एहतसाब का वक्त आने वाला है। और मेरी दुआ है कि नैब का इदारा बंद ना हो, ना इसमें तरमीम की जाएँ, क्योंकि आपने जो किया है वो आपको भुगतना पड़ेगा। हम तो रोज़ पेशियाँ भुगतते हैं, और ये कहाँ का इंसाफ है कि शहबाज गिल का केस लगे 12:30 हो गए हैं, ये कौन सी रियायत मिल रही है कि वो अभी तक पेश नहीं हुआ। हमें डंडे के जोर पे कहते हैं। हमें 9 बजे पेश कराया जाता है। आप देख रहे हैं इस वक्त लाहौर में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मीडिया से बात कर रहे हैं। बात करेंगे कोरोना वायरस की, तो मुल्क में कोरोना का ग्राफ एक बार फिर से बढ़ने लगा है। 24 घंटों में 2258 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुस्बत केसेस की शरह 5.3% रही। मजीद 53 अफराद लुकमा अजल बन गए। जो आबाक अफराद की तादाद 13,377 हो गई। एक्टिव केसेस 17,628 हैं। उधर अमरीकी सदर बाइडेन का पेश करदा 19 खरब मालियत के कोविड-19 प्लान बिल की सेनेट से मंजूरी और कांग्रेस में नजरसानी मुकम्मल हो गई। सेनेट अरकान की सिफारिशात की रोशनी में बिल में तब्दीली के बाद मुसव्वदा सदर को दस्तखत के लिए भेज दिया गया। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक बाइडेन जुमे को अपने दस्तखत करके बिल को कानून की शक्ल देंगे। और अब जिक्र मौसम का। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी, सर्दी लौट आई। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। गिजर, बाबूसर टॉप और नांगा पर्वत पर भी सफ़ेदी छा गई। चिलास और अस्तूर में बर्फबारी से शहरियों की मुश्किलात बढ़ गईं। कई इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम से मौसम खुशगवार हो गया। शायकीन कोरोना के बायस मुलतवी होने वाले PSL के मैचेस जल्द देख सकेंगे। चेयरमैन PCB आज अहम फैसला करेंगे। PSL फ्रेंचाइज वर्चुअल मीटिंग में शरीक होंगे और PSL की वजह से जनूबी अफ्रीका सीरीज को चंद हफ्तों के लिए आगे करने की तजवीज़ दी गई है। और अब कुछ महंगाई का जिक्र कर लेते हैं। मुर्गी का गोश्त खरीदना गरीब आदमी की क़ुव्वत खरीद से बाहर हो गया है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मुर्गी का गोश्त 420 से 450 के दरमियान फरोख्त किया जा रहा है। वजूहात क्या है ये जान लेते हैं। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे सलाहुद्दीन अली हमारे साथ मौजूद हैं। सलाहुद्दीन, आगाह कीजिए। जी, मुर्गी की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं और जो गोश्त की कीमत है 380 से लेकर 460 रुपए में इस वक्त मुर्गी फ़रोख्त है। हुकूमत की जानिब से इसका नोटिस भी लिया गया, लेकिन इंतज़ामिया कहीं नहीं दिखाई दे रही कि वो जो है इसके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करती हों। और जो मारूफ सदीकी हैं पोल्ट्री फार्म के तर्जमान, उनका कहना है कि फीड जो है वो महंगी हो चुकी है, इसलिए जो है हमें कीमतें बढ़ानी पड़ी हैं। हम एक दुकान पर मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये इनका क्या कहना है। आप बताइएगा कि जो मुर्गी की कीमतें हैं इस पर रेट पे इजाफा क्यों हुआ, इसकी क्या वजह है? माल शॉर्टेज है यहाँ पर कराची में, पंजाब से माल आ रहा है, अखराज ज़्यादा हो जाते हैं ज़ाहिर है इसके। अब जो कराची में माल मिलेगा कम रेटों में मिलेगा, हम लोग कम रेटों में बेचेंगे, क्योंकि हम तो आवाम के बीच में खड़े हुए ना यार। हमें सस्ता मिलेगा तो हम आगे सस्ता बेचेंगे। गुज़िश्ता रोज़ की निस्बत अब कुछ रेट कम है। उसकी वजह यह है कि उनका कहना है कि कल तक तो हमने 440 और 400-450 तक जो है फ़रोख्त किया था गोश्त, लेकिन अभी तक जो है इंतज़ामिया की जानिब से कहीं पर भी कोई कार्रवाई दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि सिंध हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ जो है नोटिस लिया गया था। और इंतज़ामिया को आपने सवाल से आगाह किया। सक्खर में क्या सूरत हाल है? मुर्गी का गोश्त कितने रुपए किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है, ये हम जानेंगे ब्यूरो हेड सक्खर शाहिद अली से। शाहिद, बताइएगा। बात अगर करें
चिकन की, मुर्गी की, तो मुर्गी, ज़िंदा मुर्गी जो है वो इस वक्त 280 और 290 रुपये किलो मिल रही है, जबकि अगर गोश्त की बात करें तो वो 390 रुपये किलो इस वक्त सक्खर और उसके गिरदो अतराफ़ के इलाकों में फ़रोख्त हो रहा है। मुसलसल इसकी कीमतों में इजाफा क्यों हुआ, क्या वजह है, यहाँ दुकानदार हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आप बताएं कि इजाफा क्यों हुआ है, क्या हुआ है? इजाफा सर नुकसान हुआ है, लॉकडाउन में चूज़ा नहीं डाला है ना, फार्मर ने चूज़ा डाला नहीं है। पिछले लॉकडाउन में नुकसान हुआ है फार्मर का चूज़ा नहीं पला है, तो चूज़ा नहीं पला है इसलिए माल छाटे, पीछे से ही माल महंगा आ रहा है। इसमें दुकानदार का कोई कसूर नहीं, हम तो छोटे दुकानदार हैं, हम तो मन दो मन वाले हैं। चूज़ा जब पलेगा आएगा तो ही तो मंडी में आएगा ना। अच्छा, चूज़ा जो है वो लॉकडाउन की वजह से जो है कुछ पोल्ट्री फार्मर्स ने जो है वो चूज़ा जो है वो उसमें पोल्ट्री फार्मों में पाला नहीं, जिसकी वजह से सिंध में जो है वो आगा कि आपका बात कर लेते हैं लाड़काना की। तो लाड़काना में क्या सूरत हाल है ये बताएंगे हमारे नुमाइंदे शहराज महमूद पठान जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। शहराज बताइएगा यहाँ क्या सूरत हाल है मुर्गे की कीमतों की? जी देखें, दीगर शहरों की तरह लाड़काना में भी मुर्गी की कीमतें जो हैं आसमान से बातें कर रही हैं। 4 सेंचुरियां यहाँ मुकम्मल कर चुकी है और 430 है और 5वीं सेंचुरी की जानिब जो है वो गामजन है। मुर्गी की कीमतें जो है वो क्यों बढ़ रही हैं, उसकी वजह क्या है? हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं। भाई क्या कहना चाहते हैं, क्यों मुर्गी की कीमतें बढ़ रही हैं और क्या इसकी वजह बताई जाती है? अदा ये मुर्गी जो है ना पंजाब से आती है, उसके लिए मांगी है भाई। हम गरीब लोग हैं, हम आप खुद भी परेशान है कि मुर्गी 200 रुपये किलो चले तो हमारी ज़्यादा चलती मुर्गी। जी बिल्कुल, एक शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर क्या आप मुर्गी लेने हैं, कितनी कीमतों में बढ़ाते हुए क्या कहेंगे आप? मेरे घर पर मेहमान आए थे, घर वालों ने कहा कि आप जो है गोश्त ले आएँ। छोटा गोश्त पता किया 1200 रुपये किलो, बड़ा गोश्त पता किया 800 रुपया किलो। इसलिए मुर्गी लेने आया तो यहाँ पता चला कि 430 रुपये किलो है। तो महंगाई इतनी बढ़ गई है कि हमारा बजट जो है उस आउट हो गया है। अब हुकूमत को चाहिए कि इस पर नजरसानी करे। जी बिल्कुल, शहरियों के भी तासुरात सुने, दुकानदार की भी बातें सुनी। इमरान खान वजीर आजम ठीक है, लाड़काना से शिराज आपने आगाह किया, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें और आपको ये बताएं कि बोल की बंदिश क्यों अवाम सवाल करने लगे हैं। अवाम का पसंदीदा चैनल चेयरमैन पैमरा की अना का शिकार होने लगा है। बोल की मुल्की नशरियात पर पाबंदियां लगाने का सिलसिला जारी है। अवाम बोल के हक में मैदान में आ गए। सहाफ़ियों और सिविल सोसाइटी की जानिब से चेयरमैन पैमरा के इक़दामात के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज का सिलसिला तेज़ हो गया। लाहौर से आपको अहम खबर देंगे। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में शहबाज शरीफ की दरखास्त ज़मानत। शहबाज शरीफ का अमजद परवेज़ को दरखास्त ज़मानत जल्द दायर करने का इंदिया। कमरा अदालत में अमजद परवेज़ और शहबाज शरीफ में तवील मुशावरत हुई। शहबाज शरीफ ने अमजद परवेज़ एडवोकेट से तमाम कानूनी पहलुओं पर गुफ्तगू की है। आपको लाहौर से ये खबर दे रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में शहबाज शरीफ की दरखास्त ज़मानत का मामला है। शहबाज शरीफ ने अमजद परवेज़ को मज़ीद क्या हिदायत की है, मुनीर बाजवा से जान लेते हैं। जी मुनीर बाजवा। जी बिल्कुल, लाहौर के एहतसाब अदालत में रमजान शुगर मिल रेफरेंस की समाअत जब मुलतवी हुई तो अमजद परवेज़ एडवोकेट ने अदालत से इस्तदा की कि वो शहबाज शरीफ से मुलाकात करना चाहते हैं, इसलिए कुछ वक्त दिया जाए, जिस पर अदालत ने उन्हें मुलाकात का वक्त दिया था। और अदालत के वक्त खत्म होने के बाद शहबाज शरीफ और अमजद परवेज़ एडवोकेट केस के दरमियान उनकी जमानत की दरख्वास्त दायर करने के हवाले से तवील जो है वो मुशावरत की गई और शहबाज शरीफ ने अमजद परवेज़ एडवोकेट को ये इंदिया दिया है कि वो उनकी जमानत हाईकोर्ट में दायर कर दें। और अदालत के इस बारे में अपडेट किया, शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। सेनेट के इंतखाबात में अपोजिशन की जीत के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मनफी रुझान देखा जा रहा है। आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे कफील अहमद से। कफील बताएगा इस वक्त क्या ट्रेड किया जा रहा है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में? देखिए, सेनेट के इंतखाबात के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जो है वो मंदी का रुझान है। इस वक्त आज जो ट्रेडिंग का आगाज़ हुआ है वो 17 पॉइंट्स मंदी से हुआ है। अगर आप इस वक्त ट्रेड स्क्रीन देखें तो 35 पॉइंट्स जो है वो कमी से है और जो 100 इंडेक्स है वो 43,656 के लेवल पे इस वक्त ट्रेड करे। जिब्रान मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे जिब्रान इस वक्त जो सेनेट के इंतखाबात हुए हैं उसके बाद कितने पॉइंट्स मार्केट से निकल गए? तकरीबन ये 2 दिनों में तकरीबन 2000 पॉइंट से ज़्यादा निकल चुके हैं। जी, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या वजूहात देख रहे हैं, क्या तमाम मसाइल हैं और कब तक हल हो जाएंगे? ये जो आज जो है आपका जो मेन जो मसला है सेनेट का जो इलेक्शन है जो चेयरमैनशिप का है वो 12th को है तकरीबन। ये इसके डिसीजन के बाद ही फिर मार्केट वन साइड हो जाएगी। और आपको पता है तकरीबन 2 दिनों से म्यूचुअल फंड की भी जो सेलिंग है तो वो जब तक रुकेगी नहीं तो जब तक स्टैब्लिश नहीं होगी। ठीक है कफील, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए।
आगे बढ़ते हैं। इसराइल के वजीर आज़म नेतन्याहू 1 माह की ताख़ीर के बाद आज मुत्तहिदा अरब अमारात के पहले बाज़ाब्ता दौरे पर पहुंचेंगे। दोनों ममालिक में मुआहिदा इब्राहिम के तहत 2 तरफ़ा पेशरफ्त पर बातचीत करेंगे। म्यांमार की फौजी हुकूमत का मीडिया के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। हुकूमत ने मुल्क में जारी मुजाहिरों और पुरतशद्दुद वाक़यात की कवरेज करने वाले 5 मीडिया हाउसेस के लाइसेंस मनसूख कर दिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।